नाजरीन, आप सबको ईद की खुशियां मुबारक। वो खुशी के लम्हात जो इंसान की कोशिश होती है कि अपनी जिंदगी में कहीं से भी चोरी करे और खुशियां जो है वो खुद भी मनाए, खुशियां बांटे भी। तो अल्लाह ताला हमें रमजान के महीने में जो 30 रोजे हम उसकी पाक ज़ात की इबादत में गुजारते हैं, उसके बाद ईद जो है ये आपके और हमारे लिए, हम सब मुसलमानों के लिए सबसे बेहतरीन और सबसे खूबसूरत तोहफा है, जिसमें हम फिर उसी तरह उसी खुशी के साथ एक दूसरे को मिलते हैं, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि जो रोज़ों का पाक महीना रमज़ान का उसने हमें दिया, हमने उसकी अतात करते हुए उसको बड़ी अतात गुजारी से और इबादत के साथ गुजारा, और आज हम सब एक दूसरे से मिल रहे हैं, खुशियां बांट रहे हैं और खुश रहने की अच्छी अच्छी कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ताला करे कि इस मुल्क में ये खुशियां इसी तरह से कायम और दायम रहें, हम लोग एक दूसरे से मिलते रहें, और ये मिलना जुलना भी जो होता है ये भी एक तरह की इबादत है कि जब आप किसी से मुसाफा करते हैं, किसी से गले मिलते हैं, तो वो जो दिलों के अंदर कहीं कोई छुपी हुई कदूरत होती है वो एकदम से मिट जाती है, एकदम से खत्म हो जाती है। तो कोशिश करें एक दूसरे से मिले, एक दूसरे से प्यार करें, प्यार बांटे, खुशियां बांटे। और आज का ये जो पुरमसरत मौका है कि ईद है और ईद पे सब जो हैं वो अच्छे खुश लिबास तरीके से एक दूसरे के घर जाते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, कोशिश करते हैं कि अच्छे प्रोग्राम्स भी पाकिस्तान टेलीविजन जो है वो आपके साथ शेयर करता रहे। जैसे कि आपने देखा होगा कि रमज़ान ट्रांसमिशन जो पीटीवी न्यूज़ से हुई, मुसलसल तमाम रमज़ान आपके साथ हमारे एंकर्स, हमारे बहुत सारे मेहमान वो शामिल हाल रहे, और हमारे बहुत से नात ख्वां, अल्लाह ताला का पाक नाम लेने वाली बहुत सारी हस्तियां वो यहाँ आती रहीं और आपके साथ बहुत कुछ शेयर करती रहीं। तो हमने सोचा कि आज ईद के दिन हम क्या मुख्तलिफ करें, क्या थोड़ा सा ऐसा करें कि जिसको आप देखें भी, आपको अच्छा भी लगे और आप एंजॉय भी करें। तो आज जो मेरे साथ यहाँ पे दो शख्सियात बैठी हैं, दोनों ही अपने अपने शोबे में, अपनी ज़ात में बड़ी ही मुनफरिद और बहुत ही आला हैं। मैं चूँकि मेरा एक साइड पे मेरे साथी बैठे हैं, मैं उनका तारुफ आपसे बाद में कराऊंगी क्योंकि वो मेरी बिरादरी से उसका ताल्लुक है। तो मैं चाहती हूँ जो पहले फर्स्ट गेस्ट हमारे पास खातून है, बहैसियत खातून के भी, मैं उनसे पहले आपका तारुफ कराऊं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं। बहुत ही खुश अकल खातून मिसाल मलिक, जो चेयरपर्सन है पीस एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन की। थैंक यू सो मच मिसाल के आज का दिन आपने हमारे साथ गुजारने का फैसला किया, उसके लिए मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। और दूसरी जानिब मेरे साथी, मैंने कहती हूँ कि बेशक आप मुझसे काम में शायद सीनियर हो, लेकिन उम्र में मुझसे सीनियर नहीं है, तो मैं बड़ी लिबर्टी लेती हूँ। फारूक हसन बहुत ही प्यारा हमारा साथी, बहुत ही मुअद्दिब और बहुत ही आला काम करने वाला। थैंक यू सो मच। और सबसे बड़ी बात ये कि 30 दिन, जैसे कि मैंने अभी जिक्र किया कि रमज़ान के महीने में, तमाम रमज़ान में आपने बहैसियत एंकर की आपने अपना रोल अदा किया। तो आज थोड़ी सी मुश्किल होगी कि तुम्हें थोड़ा कम बोलना पड़ेगा, मैं जरा लिबर्टी लेके ज्यादा बोलूंगी क्योंकि आज तुम मेहमान हो और मैं मेजबान हूँ, तो थोड़ा सा ये एक डिफरेंस होगा। तो मेरे ख्याल से इब्तिदा करते हैं हम अपनी गुफ्तगू की आपसे। मिसाल, माशाल्लाह, सबसे पहले तो ये बताएं कि अल्लाह ताला ने आपको, कहते हैं कि सब चेहरे अल्लाह ने बनाए हैं और अल्लाह ताला खूबसूरत चीज़ों को भी पसंद करता है, खूबसूरत लोगों को भी। खूबसूरती कहते हैं आपकी आंखों में होती है। अल्लाह ताला आपको मजीद आपकी खूबसूरती को और आगे बढ़ाए। माशाल्लाह आप बहुत, जैसे कि मैंने कहा कि खुश अकल खातून है, उसके साथ साथ किसी का खुश अकल होना भी, और उसको अल्लाह ताला ने इतनी कैपेसिटी दी हो कि वो कोई अच्छा काम कर चले। ईद के इस पुरमसरत मौके पे आप, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि एक चीज जो मैं फील कर रही हूँ, यकीनन आप भी फील कर रही होंगी, लेकिन मैं आपको उदास नहीं करना चाहती क्योंकि सब लोग अपनी फैमिली के साथ, अपने हस्बैंड, वाइफ, माँ बाप, बहन भाई, बच्चों के साथ ईद गुजारते हैं। आपकी ये ईद, आप यहाँ हैं, पाकिस्तान में हैं, इस्लामाबाद में हैं, इस वक्त क्या फीलिंग्स हैं? पहले तो सबसे पहले थैंक यू वेरी मच फॉर द ऑनर कि आपने बुलाया, और आप दोनों को बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और आप खुद माशाल्लाह से इतनी खूबसूरत हैं। जब मैं आपके शोज में आती हूँ, आपकी यू नॉट जस्ट ब्यूटीफुल बट आपके जो चॉइस ऑफ क्लोथ्स है, इट इज सो एलिगेंट, और जिस तरह बात करती हैं, आपका तरीका इतनी वार्मथ होती है और बहुत ही जेन्युइन है पर्सनालिटी आपकी। तो आप भी बताएं कि आप मतलब आपकी ये जो क्वालिटीज हैं, ये हम लोगों को ग्रूम भी करना चाहिए इसी तरह यंग लड़कियों को, किस तरह हो। और दूसरा जो आपने जिक्र किया ईद का,
ईद पे ये बात पिंच करती है मुझे, क्योंकि आई थिंक जो गमी खुशी के जो कुछ डेज आते हैं स्पेशली ईद पे, यू वांट योर लव्ड वंस टू बी विद यू, और ये हमारी 3 साल हो गए हैं कि हमारी जुदाई है एज अ फैमिली, क्योंकि वीज़ा नहीं लग रहा हम लोगों का, तो मेरी बेटी और मैं कांट गो टू कश्मीर, ना यासीन साहब आ सकते हैं, उनके पास पासपोर्ट नहीं है। मैं अपने नाज़रीन को यहाँ पे थोड़ा सा ये भी बताती चलूँ कि जैसे मिसाल की हमने जब बात की तो इनको आज यहाँ पे मदऊ करने का हमारा जो मकसद था वो ये भी था कि जिस तरह से कि हमारे कश्मीरी भाई बड़ा वार्मली पाकिस्तान की हर खुशी को सेलिब्रेट करते हैं। अभी रिसेंटली संडे को जो मैच हुआ उसमें जितना अच्छे तरीके से हमने देखा कि हमारे कश्मीरी भाइयों ने हमारा साथ दिया, तो आज हाँ यासीन मलिक साहब की फैमिली चूंकि इस वक्त ये पाकिस्तान में है, तो हम चाह रहे थे कि इनको अपनी उन खुशियों में हमारे साथ शरीक हों बहैसियत मुसलमान। ईद इनके लिए भी है, लेकिन इस प्लेटफॉर्म से अपने कश्मीरी भाइयों के साथ इजहार यकजहती उनके साथ हमने एक जरिया ढूंढा कि किसी तरह शायद किसी हवाले से यासीन मलिक साहब इस वक्त इस टेलीविजन स्क्रीन के थ्रू किसी तरह आप अपनी फैमिली से, अगर आप उन्हें नहीं देख सकती तो एटलीस्ट वो आपसे एक तरह की उनकी मुलाकात हो पाए। तो मैं चाहूंगी आप अपनी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखिए, क्योंकि आपने बात ऐसी की कि यकीनन मिस तो करता है इंसान। बिल्कुल, बस ये होता है, मगर फिर ये भी साथ साथ बात एक होती है कि कश्मीरी लोगों में मैंने ये बहुत देखा है, जो वहाँ के श्रीनगर में आप देखने वैली में, कि चाहे जितने भी वहाँ पे गम आ रहे हों, मगर उनमें जो जोश और जो जज्बा है जीने का और जो खुशियां मनाने का, आपने अभी विटनेस ही किया होगा क्रिकेट मैच में कि 3-4 दिन तो कंटिन्यूसली फायर वर्क्स ही चल रहे हैं, और आर्मी कर्फ्यू लगा हुआ है, वो शूटिंग कर रहे हैं और वो फायर वर्क्स रिस्पॉन्स में कर रहे हैं। इतनी निडर कौम है, और वहाँ पे ईद हो, ईद पे भी लोग नए कपड़े पहनते हैं, और हर दफा ये होता है कि हुर्रियत की आदत को नजर बंद कर दिया जाता है, यासीन साहब को भी और दूसरों को ईद की नमाज पढ़ने। ये एक उनका हिंदुस्तान का एक ट्रेडिशन है कि जब कभी ईद हो, बड़ी ईद थी पिछले साल, उस वक्त भी बैन लगा दिया कुर्बानी पे, फिर भी कश्मीरी कौम जो थी बाहर निकली, उन्होंने कुर्बानी की और रिस्क लिया अपनी जिंदगियों का, और अपनी जो त्योहार हैं वो पूरे किए। तो मुझे मेरी मदर की तरफ से भी ये पैगाम होता है बहुत ही ज्यादा, उनके अंदर भी ये बड़ी स्पिरिट है जीने की। वो कहती है मायूसी कुफर है, जो हमारा ईमान है। तो ये हमें गिफ्ट अल्लाह की तरफ से मिला इतनी इबादतें करके कि हम लोग अपनी ईद मनाएं, तो हम क्यों रोएं जब हम एक इतनी बड़ी कॉज से लगे हुए हैं। एक इंसानियत की कॉज है, फ्रीडम की कॉज है। कीड़े मकोड़ों की तरह नहीं जी रहे कि बस एक कमरे में बंद रहे, आवाज उठा रहे हैं। कहीं भी इंसान पूरी दुनिया में अगर जुल्म के खिलाफ कोई इंसान आवाज उठाए, उसको जो सेटिस्फैक्शन होती है, तो फिर वो मुझे इस टाइप पे ले जाता है कि भाई एक इस एंगल को भी देखो और जियो, और अगलों को भी वो एक स्पिरिट दो जीने। एग्जैक्टली, बहुत ही अच्छा ये कहना है मिसाल का। बहैसियत एंकर मैं चाहूंगी फारूक अख्तर, क्योंकि जैसे उन्होंने स्टार्ट पे बात की कि हम जितने भी हम एंकर्स हैं, जो हमारी एक फील्ड है, उसके अंदर हमारे ऊपर भी बहुत सारी जिम्मेदारियां आयद होती हैं। होप, उम्मीद, और उम्मीद पे दुनिया कायम है। इस चीज को एनहांस करने के लिए आप ईद के माशाल्लाह आपने कई शोज किए, आपने कई बेशुमार प्रोग्राम्स जो हैं उनमें भी हमने आपको देखा। तो जब आप कभी ईद के शोज करते हैं तो उसमें क्या माइंड में क्या स्पिरिट होती है और क्या लेके चलते हो कि क्या किया जाए? थैंक यू ज़मीना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, और सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और स्पेशली आज हमारी गेस्ट मिशाल है। आई वाज टेलिंग इट्स एन ऑनर मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। और मिशाल जो है वो पाकिस्तान में स्पेशली एक होप का और करेज का सिंबल है, क्योंकि शी इज एसोसिएटेड विद यासीन मलिक। एंड कश्मीर तमाम पाकिस्तानियों के दिल के बहुत करीब है, आपको पता है, एंड इट्स अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान एंड वी विल नेवर गिव अप दिस कॉज एवर। तो तमाम कश्मीरियों को भी, जहाँ जहाँ तमाम पाकिस्तानियों को पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ लोग देख रहे हैं, ईद मुबारक। समीना, आपको एज ए न्यूज़ एंकर ऑब्वियसली मैंने देखा, मुझे याद है एक दफ़ा मैं स्कूल में था तो खालिद हमीद साहब हमारे जो एंकर न्यूज़ एंकर होते थे, वो आए थे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी, क्लास 1 में था शायद, और मैं इतना एक्साइटेड था क्योंकि मैंने हमेशा टीवी में ही देखा हुआ था, और जब रियल लाइफ में देखा तो मैंने कहा ये टीवी में से बाहर कैसे निकले, मैं परेशान था। तो आपको भी ऑब्वियसली हमने बहुत देखा है एज ए न्यूज़ एंकर, माशाल्लाह आपका ये नया रोल जो है, इट्स एन ऑनर टू बी हियर। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। सबसे पहले दूसरी चीज़ ये क्रिकेट मैच की आपने बात की, मैं सुन रहा था,
تو میں obviously تمام پاکستانیوں کی طرح میں نے بھی میچ دیکھا اور بڑی خوشی منائی ہے, بہت انجوائے کیا, اور اسپیشلی ابھی 1 کروڑ روپے کی عیدی ملی ہے تمام پلیئرز کو وزیر اعظم پاکستان محمد نواز شریف صاحب کی طرف سے, تو دیٹس سم تھنگ ٹو سیلیبریٹ اباؤٹ. تو میچ کے دوران ایک بندے نے ایک ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی, اس کا پیچھے سے تصویر کس نے اتاری تھی, اس پہ لکھا تھا ونر گیٹس کشمیر. تو آئی ہوپ کہ مطلب دے لیو اپ ٹو دا پرومس اینڈ آنر دیئر کمٹمنٹ. جب بھی میں عید شوز کرتا ہوں, اور آپ کی بات صحیح ہے, میں نے او لیولز میں شروع کر دیا تھا ٹی وی, تو بے تحاشا عید شوز مجھے نہیں یاد, میرے خیال میں ہر سال عید پہ پروگرامز ہوتے ہیں. ہوپ کا پیغام میری لائف کا موٹو میرے خیال میں یہ ہے کہ آئی تھنک ہمارا جو ملک ہے وہ ہماری شناخت ہے, اور ہم بہت ٹیلنٹڈ لوگ ہیں پاکستان میں, بہت زیادہ. میں جہاں بھی جاتا ہوں پورا پاکستان میں گھوما ہوں, اور میڈیا کی وجہ سے تو بہت ٹیلنٹڈ لوگ ملتے ہیں, لیکن ہمیں وہ جو پلیٹ فارم ہے نا وہ کئی بار مسنگ ہو جاتا ہے کچھ ٹیلنٹڈ لوگوں کے لیے. تو پلیز پاکستان کو ضرور اون کیا کریں. اور میں ہمیشہ جب بھی میسج دیتا ہوں جو ہوپ کا کہہ رہی ہیں, وہ یہی ہوتا ہے کہ دیکھیں پاکستان کی ایگزسٹنس کو 70 سال ہو گئے, اور یہ ملک کا قیامت انشاءاللہ تعالیٰ رہے گا. اور قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ نے کہا تھا کہ نو پاور آن ارتھ کین انڈو پاکستان, and I strongly believe that. Yes. So we have to make sure that Pakistan continues its struggle for improvement. اور جو ترقی یافتہ ممالک میں شمولیت ہے نا, اس لیول پہ ہمیں آنا ہے, بلکہ ہمیں سب سے ورلڈ لیڈر بننا ہے. اور تمام ہمارا جو یوتھ ہے اس میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے. ایسے ایسے لوگ آپ کو گاؤں میں مل جائیں گے جہاں پہ کوئی شاید انٹرنیٹ بھی نہ ہو ان کے پاس, لیکن ان کے پاس ایسا ہنر ہوتا ہے کہ انسان کی عقل دنگ رہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے, صرف یہ کہ اس کو کس طرح سے آپ یوٹیلائز کرتے ہیں, اور وہ کس طرح سے اپنے آپ کو منوا سکتا ہے, وہ کس طرح سے دنیا کے سامنے آ سکتا ہے. یہ بہت بڑی چیز ہے. مشال, تھوڑا سا ہم چونکہ بیکاز کرنٹ افیئر سے میرا تعلق ہے, تو میں نہیں چاہتی کہ میں بہت زیادہ کرنٹ افیئرش ماحول دوں. مٹھائی منا لیتے ہیں. ہاں یہ بھی بات ہے, چونکہ آپ سارے ہی ماشاءاللہ اتنے کانشیس ہو کہ ہم نے کچھ میٹھا اور کوئی ایسی چیز نہیں کھانی ہے, اپنی صحت کا ہیلتھ کا بھی خیال رکھنا ہے, تو میں نے اسی لیے میں نے کہا کہ میٹھا نہ ہی رکھا جائے تاکہ آپ بار بار کھاتے نہ رہے اس کو. تو مشال, آپ کی اسکولنگ آپ نے یہاں پہ پڑھا, سب کچھ آپ نے لائف یہاں پہ گزاری. جب آپ نے آپ کے پیرنٹس نے آبویسلی آپ کو کہا اور آپ نے یہ سوچا اور یہ طے کیا یاسین ملک صاحب سے آپ کی شادی ہونا, تو تھوڑا سا ہمیں بتائیں گے کہ اس وقت آپ کی کیا فیلنگس تھیں, اور مطلب جب آپ نے شادی کے لیے ارادہ آپ کا ہوا کہ اب کرنی ہے, تو آپ نے بہت ساری چیزیں سوچی ہوں گی یقیناً. ایک ایسی شخصیت جو کہ ہمیشہ ہی کبھی دیکھیں نا, قید و پابند حضرت سلاسل, اس طرح قید نہیں تو نظر بند, کبھی کچھ کبھی آپ کو نظر آ رہا تھا یہ سارا کچھ. تو اس میں ایک ینگ لڑکی کا بالکل آگے کھڑے ہو کے اس چیز کو ایڈمٹ کرنا اور اس رستے پہ ان کا ساتھ دینا, کیسے فیصلہ کیا؟ اس کا آئی تھنک بس چھوٹی سی چیز ہے کہ love is blind. پیار نہ پوچھے گا. When you fall in love with a person, naturally آپ دیکھتے ہیں فلموں والا تو نہیں ہوتا, تھوڑی پریکٹیکلٹی ہوتی ہے, مگر میں کیونکہ تھوڑی ہوں ڈریمر ٹائپ کی اور آرٹسٹ, تو آئی ریئلی بلیوڈ ان, میرے اندر ایک کنوکشن تھی کہ بیکاز جب میں ان کو ملی تھی پہلی دفعہ, ان کی اسپیچ تھی پنجاب ہاؤس میں گورنمنٹ ڈے ان کے آنر میں, جو پیس پروسیس چلا تھا 2005 میں, تو میرے نئے ایگزامز اوور ہوئے تھے او لیولس کے. تو اس کے بعد ہم لوگ وہاں پہ, میری مدر مسلم لیگ میں تھی, تو ان کا ہسٹوریکل مومنٹ ہے کہ ساری جمہوریت قیادت یہاں پر آئی ہوئی ہے, تو یو شوڈ ایٹ لیسٹ میٹ دیم, جسے ہم لوگ سب لوگ دیکھتے ہیں ٹیلی ویژن پہ خبریں ان کی شروع سے بچپن سے. So I was very excited. I went there اور ہم لیٹ تھے اتفاق سے, تو بیک کی سیٹس ملی ہمیں, تو آگے سارا میڈیا تھا, تو آئی کوڈ ناٹ سی ہز فیس, مگر وہ ایک فیض احمد فیض کی غزل ہے, ہم دیکھیں گے, لازم ہے کہ ہم دیکھیں گے, تو وہ یاسین صاحب ریسائٹ کر رہے تھے, اور جس درد اور جس پین کے ساتھ وہ ریسائٹ کر رہے تھے, اس کا ریسیٹل تھا, اٹ ریئلی مووڈ می. اور اس کے بعد پھر میں نے ان کی آٹوگراف لی, اور پھر اس کے بعد آئی ہیڈ نو آئیڈیا کہ یہ ڈیسٹنی یہاں پہ لے جائے گی مجھے. تو پھر ان کا سگنیچر کیمپین ہوئی, اور پھر اس کے اندر میں نے اپنا, جس طرح سب لوگ وزٹرز آتے ہیں, 1.5 ملین سگنیچرز کلیکٹ کیے تھے انہوں نے کشمیر کی ولیجز میں جا کے, کہ کشمیریز وانٹ اے پیسفل سیٹلمنٹ ایز پر دا وشز آف دا کشمیری پیپل. تو پرائم منسٹر ان دنوں میں شوکت عزیز صاحب تھے,
सारे एम्बेसडर्स वगैरह आए थे, तो आई वेंट देयर विद माय मदर ऑल एक्साइटेड. फिर मैंने अपने व्यूज भी लिखे, ईमेल छोड़ दिया, तो घर वापस आ गए. तो फिर उन्होंने कॉल किया और अगले दिन ये वापस जा रहे थे. तो ही जस्ट स्पोक टू माय मदर courtesy कॉल एंड ही सेड आई वांट टू स्पीक टू योर डॉटर. तो वो थोड़ा बहुत होता है, अजीब सा लगा मेरी मदर को, क्योंकि बहुत ही फॉर्मली जिस तरह मिले, वो भी कितने बड़े लीडर को. तो वो थोड़ी फिर उनका शायद मतलब कोई गुड विशेस का होगा. तो मैं भी शिवर करी थी. मैंने कहा पता नहीं जी अस्सलाम वालेकुम, एंड कंग्रेचुलेट किया मैंने उनको उनकी एग्जीबिशन और स्ट्रगल. ही जस्ट प्रपोज्ड फोन पे. He straight away proposed, which was kind of frightening for me also. But I just hung up the phone on him. मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं उनके बारे में रिसर्च करने लगी. तो उनके पास मेरा ईमेल था, बिकॉज हमने इनका इवेंट अटेंड किया था ना, सिग्नेचर कैंपेन का, तो एक्नॉलेजमेंट बुक में. तो ही स्टार्टेड मैसेजिंग मी व्हेन ही वेंट टू श्रीनगर, वेरी नाइस आर्टिकल्स एंड पोइट्री एंड रेवोल्यूशनरी मतलब किस्म की बातें. तो मैं भी साथ इंक्लाइंड हो गई. है नेचुरली उनकी स्ट्रगल इतनी ओवर पावरिंग है कश्मीरियों की, और स्पेशली यासीन साहब की जो टॉर्चर से गुजरे. तो मुझे बस हो गया मेरी डेस्टिनी यही है. तो फिर आहिस्ता आहिस्ता फैमिली को कन्विंस किया. फैमिली तो वैसे ही इतना रिस्पेक्ट और ऑनर करती थी. अच्छा, नहीं, बट ये था कि डर था उनको कि भी एम आई दैट स्ट्रॉन्ग इनफ, जो आपकी बात आपने की ना कि जेलों, वो उनको ज्यादा था कि दिस इज अ वेरी वेरी टफ लाइफ, इट्स नॉट अ बेड ऑफ रोजेज एट ऑल. आपके फ्रेंड्स होंगी, कलीग्स होंगी, उन्होंने कहा होगा कि भाई जब आप पता चला I होगा got married much later, अच्छा. मतलब 5 years 2009 के एंड में रुखसती हुई थी. तो फ्रेंड्स भी सारी घबरा जाती थी कि क्या हो गया मिसाल, यू ओके, यू दैट स्ट्रॉन्ग, इस तरह के जोक्स. बट वो सबके लिए एक हीरो भी हैं. और मेरे एक्साइटेड भी होंगी ना कि कश्मीर जाएंगी तो हम भी जाके कश्मीर देखेंगे. क्या एक्साइटेड होंगे, वीआईपी ट्रीटमेंट तो नहीं, उनके घर गए होंगे तो वहीं कहीं अगर उन जालमों ने जैसे उनको नजर बंद किया, फ्रेंड्स में नजर बंद. लेकिन तो बस मैं यही कहती हूँ कि मैं अपने आप को आई थिंक बहुत ही खुशकिस्मत समझती हूँ कि अल्लाह ने मेरी इतनी अच्छी किस्मत बनाई कि मुझे इतना बड़ा एक मुजाहिद से अल्लाह ने मेरा रिश्ता जोड़ा. और दिन ब दिन और भी रियलाइज होता है कि जिससे मैं भी गुजरी हूँ प्रॉब्लम से, बेटी भी गुजरी है. आई हैव बीन अटैक्ड बाय द इंडियन आर्मी 2-3 times, वैसे भी हरासमेंट हुई है बेटी को भी. तो वो और भी ज्यादा मुझे कदर आती है, जिस तरह इन्होंने जिक्र किया कि पाकिस्तान की कदर करें अपना, और दुनिया की इसको बहुत रोशन करें. तो कश्मीरी जिस चीज से बात कर रहे हैं, और तो अल्लाह करे कि उनको भी ये आजादी नसीब हो और ये इन ऑक्यूपेशन फोर्सेस से उनको जान छोड़े. बहुत सारे मिसाल और भी सवाल हैं आपसे, आपकी फैमिली के हवाले से भी और खुसूसन आपकी बेटी के हवाले से भी. लेकिन चूंकि आप अब जैसे अब है कि एक मैरिड खातून है, बहुत सारे सवाल किसी मैरिड कपल से जो है वो किए जा सकते हैं, बहुत सारे. लेकिन जो लोग अनमैरिड हैं उनसे क्या सवाल किए जाएं? किसकी बात? अच्छा सवाल किया आपने. ये बताएं कि जैसे मैंने कहा कि बहुत माशाल्लाह खुश शक्ल है मिशाल, एंड यासीन मलिक साहब इज वेरी मच लकी एंड शी इज ऑल्सो वेरी लकी कि इतने अच्छे जबरदस्त जज्बे के और एक हुर्रियत लीडर जो हैं वो इनके जीवन साथी हैं. अल्लाह ताला इनको खुश रखे और साथ रहें, ये इनकी ये दूरियां जो हैं वो जल्द खत्म हो, आज़ादी का सुख नसीब हो. लेकिन आपके साथ इसी तरह आप भी माशाल्लाह खुश शक्ल हैं, बड़े लोग इंतजार में, बड़ी लड़कियां ये सोचती होंगी, आपको भी कोई रिश्ते की ऑफर आती होगी. असल में बात यह है कि उन्होंने अपने सवाल, आपके सवाल का जवाब दे दिया था. शी फाउंड हर लव, शी फाउंड समवन. तो मैं अभी आई एम स्टिल वेटिंग. आई डिडंट, I am still not in Mishal's shoes. The lightning hasn't struck. The lightning hasn't. सही. अच्छा, तो अभी तक ये है, लोगों को बड़ा इंतजार है, लोग कह रहे हैं. नहीं, बस लोगों से मैं हमेशा ये कहता हूँ कि दुआ किया करें कि जिसमें बेहतरी हो वो होनी चाहिए हमेशा. तो इसलिए मैं कभी अपने लिए करियर वाइज भी, अदरवाइज भी, कभी कोई चीज अल्लाह ताला से कोशिश ये होती है कि ये ना मांगू कि मुझे ये मिल जाए. मैं अल्लाह ताला से कहता हूँ मुझे वो दे जो मेरे लिए बेहतर हो. क्योंकि जो ग्रैंड प्लान है अल्लाह ताला का वो किसी इंसान को नहीं पता होता. हमारी बड़ी मायोपिक विजन होती है, हम तो सीधा देख रहे होते हैं. तो आगे पीछे ऊपर नीचे क्या हो रहा है वो अल्लाह ताला को पता होता है. और उससे फैमिली की तरफ से नहीं हुआ वो आई थिंक देव गिवन अप. वो जितना प्रेशर आना था वो स्टेज गुजर गई है. वो एक होता है ना कि आप जब 6 दफा 50 दफा एक चीज कहने और अगला बंदा तो आप कहते हैं कि अच्छा ठीक है यार, फिर मतलब. अच्छा, नहीं खुद भी कभी नहीं सोच आपके ख्याल आता कि नहीं? नहीं, असल में मैं ना सुनीना जी,
आई एम वर्कaholic. मैं काम में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हूँ. इतने आप इन्वॉल्व हो कि आपको अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कोई फिक्र नहीं. मेरी पर्सनल लाइफ है ही नहीं. मेरी लाइफ मैंने अपनी बैंकर और आपके जितने भी बैंक्स में काम किया लोग यही कहते हैं ये बंदा ना खुद आराम करता ना सानू चैन लैन देता. कम से कम करे. देखिए जी, मेरी जिधर भी जाएं एक तो हक हलाल की कमाई, और मैं कहता हूँ कि उस इदारे के लिए आपको कंट्रीब्यूट करना चाहिए वैल्यू. और दूसरी चीज ये है कि किसी न किसी तरह अगर आप अपना इदारा ठीक कर रहे हैं तो आप पाकिस्तान की तरक्की में भी हिस्सा डाल रहे हैं. क्योंकि आपके इदारे बेहतर होंगे, आपका मुआशरा बेहतर होगा तो पाकिस्तान बेहतर होगा, और पाकिस्तान बेहतर होगा तो हम सब बेहतर होंगे. बिल्कुल. तो मैं हमेशा इस चीज को मैं प्रैक्टिस भी करता हूँ और प्रीच भी करता हूँ. मैं वो कोई ऐसी चीज प्रीच नहीं करता जो मैं प्रैक्टिस नहीं करता. अगर मैं मेहनत करता हूँ तो मैं प्रीच मेहनत करता हूँ कि आप सब भी मेहनत करें. अगर मैं डेडिकेशन प्रीच करता हूँ तो दैट्स ग्रेट. ये तो बहुत अच्छी बात है. और लेकिन होता है ना फैमिली के अंदर, आप जैसे मिसाल से मैं यकीनन इनसे भी मेरा ये सवाल होगा, लेकिन आपसे पहले ये सवाल कर लेती हूँ कि फैमिली में होता है जैसे माँ बाप है, वालिदैन हैं, या बहन भाई हैं, या अगर शादी हो गई है तो फिर ऑब्वियसली हस्बैंड है, बच्चे हैं. तो कोई एक पर्सनैलिटी होती है, माँ तो सबके बहुत करीब होती है, चाहे वो बेटी हो या बेटा हो, और माँ का तो कोई नेमुल बदल ही नहीं है. फैमिली में होते हैं बहन भाइयों में जैसे लाइक. तो आपकी फैमिली में ऐसा पर्सन कौन है जिसको अपनी माँ के बाद आप समझते हैं कि वेरी नियर एंड डियर टू यू, जिनसे आप अपने बहुत सारी चीजें शेयर करते हैं? मेरी बड़ी बहन. शी इज बिल्कुल मेरे वालदा के बाद वही मेरा मतलब जो है ना, कोई भी बात करनी होती है गाइड भी करती हैं. बल्कि छोटी छोटी चीजें कई बार जो है ना मुझे, हालांकि वो शी इज ऑल्सो वेरी मच इनटू स्टडीज, वो बाहर होती हैं, लेकिन वो छोटी छोटी चीजों का बहुत होता है. मतलब जैसे मैं बड़ा केयरलेस हूँ, मुझे काम का होता है फिक्र. मुझे ये नहीं होता कि मैंने कपड़े कैसे पहने हुए हैं, या मैंने अब जैसे आपने अभी पूछा पफिंग कराऊं, तो मुझे इस चीज का बिल्कुल कुछ नहीं होता. तो वो इन चीजों का बड़ा उनको होता है कि तुम बाहर जा रहे हो, तुम्हें मतलब चलो एक दो लोग तो पहचानते हैं या जानते हैं, तो तुम कैसे ये ट्रैक सूट का लोअर पहन के तुम बाहर जा रहे हो शॉपिंग करने या बाजार में. तो मैं कहता हूँ यार कोई सब इंसान है, और कोई ऐसा मतलब ठीक है, मुझे कोई फैशन वगैरह का कोई शौक नहीं है. बस मुझे ये कोशिश होती है कि जो भी काम है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो ऐसे तरीके से निभानी चाहिए और काम होना चाहिए. और किसी के लिए कोई ना कोई काम कर दें, कुछ छोटी खुशी भी ना, दिन में एक अच्छा काम जरूर करें. क्या आपको रात को जब आप सोते हैं तो आपको खुशी होती है? एग्जैक्टली, यहाँ पे बिल्कुल मेरे दिल की बात है. मैं भी ये हमेशा कहती हूँ कि जब हम दिन भर काम करके अपनी जिम्मेदारियां निभा के घर जाते हैं, तो कोई एक काम हम पूरे दिन में ऐसा कर दें जिसमें किसी और की भलाई. लोग दुआएं देते हैं, लोग दुआएं देते हैं, और ये सिलसिला जारी है. बिल्कुल, और वो हम सारी जिंदगी आपको अब जो आपका इखलाक है, जिसमें आप ग्रीट करती हैं सबको, मैं आपके साथ में इतना मेरा मूड, देखिए मैं भी, हम लोग जिस तरह कश्मीर बिल्कुल बड़ा सीरियस सफरिंग पर्सन, मगर व्हेनेवर आई कम ऑन हर शो तो मुझे एक ऐसे फील ऑफ होप मिलता है, बिकॉज शी इज ऑलवेज इनकरेजिंग. यही छोटी छोटी चीजें होती हैं जो कि एक मॉरल सपोर्ट बन जाती है. क्योंकि लाइफ में देखें, लाइफ अदरवाइज इज वेरी टेंस. मतलब कि हर एक की जिंदगी में कोई ना कोई मसला मसाइल होते हैं. तो अगर आपको ताज़ा हवा का झोंका है, कोई स्माइल कोई कर दे, कोई पॉजिटिव बात कर दे, इनकरेज कर दे, तो वो आपका 2 दिन के लिए खून बढ़ जाता है और आप अपनी टेंशन भूल जाते हैं. ये कितना ये अच्छा है कि आप किसी को खुश, आपका एक जुमला किसी को खुशी दे रहे हैं तो जरूर देनी चाहिए. बहुत सारी और बातें हैं नाज़रीन, आप कहीं मत जाइएगा, कुछ और भी बातें इनसे शेयर करेंगे, इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, इनकी ऐसे वाकयात जिनकी जिंदगी में इनको जिंदगी भर याद रहे, कौन सी शख्सियात हैं जो इनकी बहुत करीब हैं, और कौन सी शख्सियात हैं जिनसे इनका लड़ाई झगड़ा होता है. अमूमन वो बहन भाइयों में होता रहता है. बहुत सारी चिट चैट और करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे. पाकिस्तानी ज़राअत में स्मार्ट एग्रीकल्चर को मुतारिफ कराने वाले इदारे फोर ब्रदर्स ग्रुप की जानिब से अहले पाकिस्तान को ईद मुबारक. सीनियर सहाफी जायद फारूक मलिक की ज़ेर इदारत रावलपिंडी सामा से शाया होने वाला पहला मकामी अखबार रोजनामा मेट्रो वॉच जुड़वा शहरों में कामयाबी के बाद गुजरावाला, पेशावर और लंदन से अपनी इशाअत का जल्द आगाज कर रहा है. रोजनामा मेट्रो वॉच. पाकिस्तानी ज़राअत में स्मार्ट एग्रीकल्चर को मुतारिफ कराने वाले इदारे फोर ब्रदर्स ग्रुप की जानिब से अहले पाकिस्तान को ईद मुबारक. पाकिस्तानी ज़राअत में स्मार्ट एग्रीकल्चर को मुतारिफ कराने वाले इदारे फोर ब्रदर्स ग्रुप की जानिब से अहले पाकिस्तान को ईद मुबारक. किस लिए आज शबे जश्न चरागा न करूं, देश की जन्नत वीरां को फरोगा न करूं. एक दुनिया को मैं धोखा तो नहीं दे सकता,
कुमकुमे आरियतन मैं तो नहीं ले सकता, मुझको अपने ही चरागों को जलाना होगा, एक नया अर्श मुडेरों पे सजाना होगा। कुछ लोग कहते हैं गरीब कौमों की सकाफत होती है ना कोई गैरत, मगर मैं हूँ जुनैद सलीम, जिसे अल्हम्दुलिल्लाह फख्र है अपनी ताबिंदा रवायात और रोशन अख्तार पर, जिन रवायात और अख्तार की बुनियाद है रवादारी, शाइस्तगी, सच्चाई, मोहब्बत, जुर्रत और इंसाफ। इंसाफ जो हमारी सबसे बड़ी जरूरत और मेरी पहचान। रोजनामा इंसाफ, हर घर के लिए, घर भर के लिए, सच्चाई, शाइस्तगी और जुर्रत इजहार का आईनादार, एक मुकम्मल अखबार। दिए जलाओ, दिए जलाओ, तुम्हें खबर है कि लुट रहा है तुम्हारी तहजीब का खजाना, तुम्हारी कदरों के हीरे मोती चुराए जाते हैं दाना दाना। तड़प के उठो, बिगल बजाओ, अलम उठाओ, कदम बढ़ाओ, दिए जलाओ, दिए जलाओ। इंसाफ के तलबगार बनिए, रोजनामा इंसाफ पढ़िए। पाकिस्तानी ज़राअत में स्मार्ट एग्रीकल्चर को मुतारिफ कराने वाले इदारे फोर ब्रदर्स ग्रुप की जानिब से अहले पाकिस्तान को ईद मुबारक। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी, बहुत प्यारी बात की फारूक हसन ने और मिशाल ने भी। मैंने एक सवाल किया था मिशाल फारूक से भी कि कोई एक पर्सनालिटी होती है जो आपके बहुत करीब होती है। वालदा तो यकीनन माँ एक ऐसी चीज़ है, वो बेटी हो बेटा उसके बहुत करीब। आपके करीब इसके अलावा जिनसे आप अपना कुछ शेयर करती हूँ? इन्होंने कहा है ना, मेरी भी सिस्टर। अच्छा सिस्टर, यू बोथ आर बिल्कुल लकी। और अनफॉर्चुनेटली इस मामले में मैं बड़ी अनलकी हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे कोई बहन नहीं दी। इसका मतलब है कि बहन बहुत ही जबरदस्त बिल्कुल, इतनी खूबसूरत प्यारी बहन। सिस्टर्स भी एक बहुत बड़ी नेमत होती है। एग्जैक्टली, बहुत बड़ी नेमत। तो आप अपनी बहन के साथ अपना शेयर करते हो सब कुछ? बिल्कुल, हर चीज, मतलब शॉपिंग पे भी जाना हो, चेयर अप करना हो, मतलब दे आर लाइक योर बेस्ट फ्रेंड्स। मेरी मदर के साथ भी बिल्कुल फ्रेंड्स की तरह हम लोग हैं। कैसे गुजारते हो ईद का दिन? क्या करते हो? क्या रूटीन है ईद का दिन? जरा थोड़ा आपको जिस तरह पहले कहा, जरा एक वो मूड ऑफ थोड़ा बहुत होता है कि भी क्या है, क्योंकि इट्स अननेचुरल फैमिलीज को विदाउट एनी रीजन। वी आर नॉट टेररिस्ट, वी आर फैमिली। और माई हस्बैंड इज देयर और legally nobody can stop a family from meeting international laws। मगर इस तरह करना डिवीजन, और 3 years हो गए, तो इतना बीच में उनकी कोशिश ये है कि वो जेल में होते हैं या हॉस्पिटल में, उनको फिर ले जाते हैं टॉर्चर के बाद। साइकोलॉजिकल फैमिली में मैं इधर हूँ तो आप ऐसे जान जैसे तंगी होती है। इन दिनों पे मिस करते हैं, मगर बच्ची की वजह से वालदा नहीं कहती होगी, उसको बहुत मिस करती है। बहुत मिस करती होगी उसको बिजी रखना कजन्स के अंदर, और जू ले जाना, अच्छे से कपड़े पहने और स्माइल करना। उसके सामने मैं कोशिश करती हूँ, बहुत सेंसिटिव है, तो फील कर जाती है फौरन ही, बिल्कुल ही चुप करके कोने में बैठ जाएगी कि भी आई एम डाउन बिकॉज ऑफ हर डैड। आई जस्ट ट्राई टू कीप द माहौल वेरी एटमॉस्फेयर वेरी स्वीट एंड वेरी जॉयफुल। सो दैट्स वेरी गुड, जो कि आपकी पर्सनालिटी का एक हिस्सा है। जो इन्होंने कहा कि एक होप और एक इस तरह से रखना, तो वो चीज़ नजर आती है कि अगर फैमिली दूर भी है तो बच्ची को एटलीस्ट ऐसा माहौल ना दिया जाए कि उसको ऐसी कोई फीलिंग्स आए। बहुत सारे, ये तो मैंने कहा कि करीब के रिश्ते, किसी से लड़ाई झगड़ा भी होता होगा फारूक हसन, तो वो बता दो किसके साथ होती है? और फाइट क्या बचपन में बाकायदा मुक्कों वाली होती थी या नहीं सिर्फ वैसे? बचपन में मैं जो है ना शरारती, जो जिस तरह नॉर्मल शरारतें करते हैं उससे बहुत कम शरारती था, सोबर बच्चा था, पढ़ाई में बहुत अच्छा था, और हर क्लास में टीचर्स का पेट होता था, क्योंकि अच्छा तमीज़दार ओबीडियंट बच्चा। टीचर ने कहा बैठ जाओ तो बैठ गए, चुप हो जाओ तो चुप हो गए, बाकी बच्चे शरारतें कर गए। इसलिए मैं हर क्लास में मॉनिटर भी होता था। अब उससे बाकी जो मेरे दोस्त होते थे वो ज्यादा खुश नहीं थे मेरे से कि ये बड़ा जनाब वो टीचर का पेट बना होता है। मेरी लड़ाई नहीं, देखिए मैं इस चीज में बिलीव करता हूँ कि व्यूज डिफरेंशिएट हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं, नजरिया आपका मुख्तलिफ हो सकता है।
एज लॉन्ग एज मैं बिलीव करता हूँ कि या आप अपनी बात दूसरे को समझा दें या दूसरे की बात समझ लें, ये बीच वाली स्टेज जो होती है ना कि बहस बराए बहस, वो ना करें, या मुझे कन्विंस करना या कन्विंस हो जाए। तो इस वजह से, और मेरी ये होता है अगर मुझे किसी की कोई बात समझ नहीं आ रही और मैं उसे समझा रहा हूँ फिर भी नहीं आ रही, तो फिर मैं थोड़ा मतलब जस्ट आई मूव अवे, आई शाई अवे, मतलब मैं उसे कन्फ्रंट नहीं करूंगा अंदर। अच्छा, आप रास्ता बदल लेते हैं? रास्ता बदलता, लेकिन मेरी लाइफ के साथ ही बीइंग अ लियो ये भी है मेरे में। मैं भी पूछने वाली थी, मैं किसी को तंग नहीं करता। भी है कि अगर किसी से नहीं बन रही या कोई ऐसा माहौल आ गया कि अब आपकी नाराजगी बढ़ी तो चुपचाप वो रास्ता छोड़ देना, लेकिन लड़ाई ना हो। लेकिन अगर कोई आउट ऑफ द वे जाके मुझे तंग करे तो फिर देन आई मेक श्योर आई पे दैट पर्सन इन द सेम कॉइन। ये भी है मेरे, ये एक बुरी बात है। आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा है, यकीनन वो उससे आप जो है वो बाहर नहीं जाते। कैसे गुजारते हो दिन ईद का? ईद का दिन सुनीना जी यूजुअली तो कोई ना कोई ट्रांसमिशन या प्रोग्राम वगैरह होता है। अगर कोई रिकॉर्डिंग करा दी भी हो, मुझे नहीं याद कोई ऐसी ईद या 23 मार्च या 14 अगस्त या 25 दिसंबर कोई भी बड़ा दिन, बड़ी ईद पे ऐसी गुजरी हो जिसपे मैंने कोई प्रोग्राम ना किया हो। ठीक है ना, इट्स माई पैशन, तो कहीं ना कहीं एंगेज हो जाता हूँ। आप तो इतने चांस दें, बट ये है कि यूजुअली ईद के अगर रिकॉर्डिंग कराई हो, ईद का दिन फ्री हो तो दोस्तों से, 2-3 मेरे क्लोज दोस्त हैं बड़े अच्छे, उनसे मिलता हूँ। ऑब्वियसली सवैयाँ और नमाज जो नॉर्मल डे। फिर एक मेरी और आदत है जिससे मेरे दोस्त बहुत तंग होते हैं, वो ये कि मैं एक्सरसाइज फ्रीक हूँ। तो चाहे ईद हो चाहे 23 मार्च हो, कुछ हो, मैंने काम किया था अपनी एक्सरसाइज के लिए शाम को जरूर जाना है। तो वो वॉक एंड जॉग और जिम, तो वो 2 घंटे मुझे अपने लिए रोजाना चाहिए होते हैं। तो बस इतना दिन गुजर जाता है। हाँ, बाकी मूवी देख लेता हूँ कोई, अगर टाइम अगर हो तो फिर सिनेमा जाके मुझे बड़ा अच्छा लगता है सिनेमा मूवी देखना। अच्छा, एक ये भी होता है ना कि ईद पे चूंकि छुट्टी होती है, आपके जो रूटीन वर्क है आप तो उससे हट से, तो काफी लोग ये कहते हैं कि हम तो बड़ा सो के गुजारते हैं दिन और बहुत ज्यादा लंबी नींद जो है वो करते हैं। आई थिंक आई एम स्लीप डिप्राइव्ड फॉर द लास्ट 20 years, so वो एक रात में तो पूरी होने वाली नहीं है। नहीं, लेकिन अब आदत पड़ गई है। हेल्थ के लिए इतना अच्छा नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल में अगर आप डेडिकेटेड हैं और आप इफ यू बिलीव इन समथिंग, ठीक है। मिशाल, आपके क्या मशागल हैं? इसके अलावा आप अपनी लाइफ को किस तरह से तरतीब देती हो, क्या करते हो? खुसूसन ईद के रोज दायरे आप पेरेंट्स के साथ हैं तो ईद का दिन कैसे गुजारती हो? फिर फ्रेंड्स भी हैं, फिर आपका एक अपना कॉज भी है, तो कैसे सबको बैलेंस करते हो? ईद का दिन तो बड़ा काफी रौनकी जिस तरह होता है रिश्तेदारों के साथ जो यहाँ पर है, और बहुत से कश्मीरी भी यहाँ पर हैं और उनके साथ, और कोई रिश्तेदार है यहाँ पे? नहीं, उनके डायरेक्ट कोई रिश्तेदार नहीं है। एक उनकी डिस्टेंट कजन है, उनकी यहाँ पे शादी आजाद कश्मीर में हुई है, बट अदरवाइज सारे जितने भी कश्मीरी लोग हैं सब में बड़ी यूनिटी है, काफी मिलते रहते हैं। जो हुर्रियत के यहाँ पे लीडरशिप है उनके साथ, AJK के, और वैसे भी, और मीडिया के बहुत से लोगों के साथ भी ईद गुजरती है, क्योंकि उस दिन पैकेजेस बनाते हैं कश्मीर रिलेटेड, और फिर बहुत उनकी होती है कि बेबी की ईद कैसे है विदाउट अ फादर, तो बड़ी रौनक रहती है ईद की। मगर ये है कि ईद के अलावा भी मेरा होता है, चाहे ईद पे हो, कि कुछ थोड़ा बहुत जो सोशल वर्क कर लें, थोड़ा ईद के, वो मैं थोड़ा पब्लिसाइज नहीं करना चाहती हूँ उसको, मगर वो मेरा एक होता है जो हमारे रेफ्यूजी कैंप से AJK के अंदर, वहाँ पे भी मेरा 3rd डे ईद का वहीं पे गुजरता है, और वो मैं कोशिश करती हूँ कि किसी को पता ना चले, क्योंकि वो ऐसी कुछ चीजें होती हैं, मैं आई वांट प्राइवेसी इन देम। तो इस तरह की चीजें, जिस तरह बाहर हॉस्पिटल होता है, चिल्ड्रन हॉस्पिटल, वहाँ चले गए, तो ताकि दोनों बैलेंस कर ले, रिलेटिव्स का भी और साथ के साथ और थोड़ा मैं कोशिश होती है रजिया को, बेबी को, अभी अब तो खैर माशाल्लाह शी ऑलमोस्ट 5। अच्छा, माशाल्लाह, बड़ा प्यारा नाम है, रजिया सुल्ताना। नाम रखा किसने? यस, बहुत वो बस मेरे भाई ने रखा था, क्योंकि वो आपको पता ही अल्तमिश स्लेव डायनेस्टी का वो जो था, तो वो स्लेव से बदतर जिंदगी गुजरी है कश्मीरियों की, तो उस सिंबॉलिक वे में रखा था नाम। बस यही होता है कि थोड़ा जरा एक उसको भी छोटी एज से ही इन चीजों पे भी लगाया जाए कि लोग ऐसे भी हैं, क्योंकि हम लोग सिर्फ नहीं है जो डिप्रेस्ड हैं, हमसे कहीं ज्यादा और भी लोगों में, हमें तो उनसे भी बांटते हैं अपनी खुशियाँ और शेयर करें। मतलब फारूक, एक चीज जो मैं चाहूंगी, यकीनन हमारे नाज़रीन भी ये जानना चाहेंगे,
जैसे आपने अपना बताया भी अपने करियर के हवाले से भी माशाल्लाह, मेरे ख्याल से कि पाकिस्तान को आप पे फख्र होना चाहिए कि आपने इतने अच्छे बैंक्स के अंदर और इतना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है और आप बड़े आला ओहदों पे फाइज रहे हैं थ्रू आउट। जैसे थ्रू आउट कह रहे हैं ना कि मैं अपने टीचर्स का बड़ा एक अच्छा स्टूडेंट था, इसी तरह मुख्तलिफ जगहों में आपने सर्व किया, विच इज़ वेरी गुड। और ये किसी भी आपके लिए बड़े फख्र की बात है, ये हम पाकिस्तान के लिए फख्र की बात है। उसके साथ साथ एक चीज जो आपके अंदर एक होती है ना, एक खुद की एक अंदर की ख्वाहिश होती है। जब बच्चा बड़ा हो रहा था कि मैंने बड़े होके, जैसे बच्चों में कहते थे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, अब तो आजकल बच्चे कहते हैं एक्टर बनना है, सिंगर बनना है, अब तो कुछ और चीजें शुरू हो गई। तो जिस वक्त आपकी ग्रोइंग एज थी उस वक्त आप क्या सोच रहे थे? क्योंकि डेस्टिनी एक अल्लाह ताला ने आपके लिए रास्ता रखा होता है, एक आप सोच के चल रहे होते हैं, लेकिन होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। तो आपके साथ ऐसा क्या हुआ? अच्छा, contrary to what most of the kids go through ना, कि एक प्री डिफाइंड प्लान बचपन से लोग कहते हैं कि जी मैंने पायलट बनना है, कोई कहता है इंजीनियर बनना है, कोई कहता है डॉक्टर बनना है। तो मेरा ऐसा कोई वो नहीं था। अच्छा। मुझे आर्मी का शौक था, अभी तक है। अब इट्स टू लेट नाउ, बट मैं बहुत फॉलो करता हूँ। मेरे बहुत से दोस्त आर्मी में हैं, बहुत ज्यादा, और मैं आर्मी के प्रोग्राम्स भी बहुत करता हूँ ISPR के, और वॉलंटरीली करता हूँ। मुझे मतलब बहुत अच्छा लगता है डॉक्यूमेंट्रीज और जो भी, क्योंकि एक तो हमारी आर्म्ड फोर्सेस वैसे हमें बहुत अजीज हैं, हमारे लिए जो वो काम करते हैं उनकी वजह से रात को हम सुकून की नींद सोते हैं, और उनका बड़ा इसमें वो किरदार है। और दूसरा पाकिस्तान के लिए, मतलब सबसे देखें मेन गोल जो है ना वो पाकिस्तान का है, तो उस लिहाज से। बट मेरा कोई डॉक्टर इंजीनियर, वाले साहब को था शौक कि मैं डॉक्टर बनूं, तो वो मैंने जब मैंने O levels किया तो मेरे पास सारे सब्जेक्ट्स थे, विच वॉज वेरी स्ट्रेंज, क्योंकि मैंने प्री मेडिकल भी था उसमें, प्री इंजीनियरिंग भी था और आर्ट्स भी था, इंग्लिश लिटरेचर और वो सब। तो मैंने जब वो अच्छे मार्क्स से O levels कर लिया तो वाले साहब ने कहा कि आप मेडिकल, तो मैंने कहा जी मैं नहीं, हालांकि बायोलॉजी में मैं अच्छा था लेकिन मुझे नहीं ये वो चीर फाड़ खून खराबा नहीं, मैं दूर से बस। हाँ, तो मैंने कहा जी नहीं। तो फिर मैं MBA वगैरह, मैंने IBA में मेरा एडमिशन हो गया, इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, वॉटन स्कूल ऑफ बिजनेस से एफिलिएटेड है, एशिया का सबसे बड़ा बिजनेस स्कूल है। तो वो मुझे था कि हेले कॉलेज में भी एडमिशन हो गया। तो उसके वास्ते मैं अच्छा लकी रहा कि अल्लाह ताला ने खुद मेरे लिए एक रास्ता बनाया हुआ था जिससे मैं चलता गया। तो बाकी ये कि आर्मी का था, ISSB के लिए भी मैं कोशिश की। और तो अभी आर यू सेटिस्फाइड विद योर जॉब? आप मतलब ये तो बिल्कुल ही दोनों चीजें थे, अब्बा क्या चाहते थे, खुद क्या चाहते थे? नहीं, मैं अब बहुत सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि उसकी वजह यह है कि मैंने तकरीबन 15 साल एक फॉरेन बैंक के साथ सर्व किया एट सीनियर पोजीशंस, इंटरनेशनल स्टाफ भी रहा, लेकिन वापस आके अब मैं एक ऐसे इदारे के साथ मुंसलिक हुआ जो पाकिस्तान, जिसके नाम के साथ पाकिस्तान आता है, और मेरे लिए ये बहुत बड़ा एजाज है। और उसमें जो भी काम कर रहे हैं वो किसी न किसी तरह डायरेक्टली पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए काम कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में मेरे लिए वो बहुत बड़ा एजाज है। सो आई एम वेरी हैप्पी। चलो राजकोट जी, ये तो बड़ी अच्छी बात है, ही इज हैप्पी विद जो भी अल्लाह ताला ने आज, बिल्कुल वेरी फोकस। तो विशाल, आप जब ग्रोइंग एज में थी, आपने क्या सोचा था, क्या बनना है बड़े होकर, क्या करना है, क्या करना चाहिए, क्या बचपन में? आई थिंक मुझे थोड़ा बहुत था, व्हेन आई वाज अ चाइल्ड आई वांटेड टू बिकम अ पायलट। उस वक्त ड्रीम चेंज होती हैं, बट आई वॉज बेसिकली एन आर्टिस्ट। मुझे पेंटिंग का बहुत शौक था, जुनून के हद तक। आप अभी भी मुझे है, बट अब थोड़ा बहुत, क्योंकि उसके लिए ना यू नीड अ सर्टेन लेवल ऑफ माइंड चाहिए, माइंड ऑफ पीस ऑफ माइंड। तो वो मैं शायद ज्यादा सेंसिटिव हो जाती हूँ प्रॉब्लम्स देख देख के कश्मीर के अंदर, तो मैंने वहाँ की भी पेंटिंग शुरू कर दी, बनानी वहाँ की जो प्रॉब्लम्स। वहाँ पे डल लेक है बड़ी खूबसूरत, उनकी वहाँ पे औरतों की बनाना बड़ा अच्छा लगता था। मगर अब थोड़ा बहुत ना उसमें ब्रेक आ गई है 1 ईयर की, मैंने पेंटिंग उस तरह नहीं की है, बट आई एम थिंकिंग ऑफ गोइंग बैक, क्योंकि जो आपका पैशन हो ना, जिसमें आपको मजा आए। अच्छा, मिसाल कहते हैं पेंटिंग करने वाले आर्टिस्ट लोग जो होते हैं, शायर हजरात, जैसे ड्रामा आर्टिस्ट, ये बड़े सेंसिटिव होते हैं बेसिकली, इनकी नेचर के बड़े करीब होते हैं और बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो आपकी फील्ड भी ऐसी है, फिर आप एक जिस दौर से आप गुजर रही हैं, सब चीजें बड़ी सेंसिटिव हैं आपके इर्द गिर्द, बाय नेचर भी यू आर। जैसे आप बात करती हैं तो यू आर वेरी पोलाइट, हम्बल, बड़ी लाइट और
ऐसी गुफ्तगू करने वाली एक खातून, उसका सरापा एक ऐसी जंग जो कि अपनी आज़ादी की जंग है, एक ऐसी जद्दोजहद जिसके लिए कि एक अरसे से हमारे कश्मीरी बहन भाई जो हैं वो फोकस्ड हैं और ये सब कुछ करें, तो उसमें आप अपने आप को मतलब एक सेंसिटिव इंसान, बड़ा प्रेशर उसके ऊपर आ जाता है, तो कभी आपको भी इस तरह से वो प्रेशर फील हुए हैं? आपको मैं एक बात शेयर करूंगी बिल्कुल, क्योंकि जब नई नई एंगेजमेंट हुई मेरी यासीन साहब के साथ, तो उस वक्त आइडिया नहीं था कि एग्जैक्टली व्हाट एम आई गेटिंग इनटू। तो इतनी बड़ा प्रोपेगेंडा होता है इंडिया का कि इन्होंने पहले तो बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा किया, कोई फेक किस्म की इन्होंने पेंटिंग्स मेरे बारे में डाल दी मीडिया के अंदर अपने, फिर उन्होंने कह दिया ब्रिटिश नेशनल है, और कोई मास्टर्स इसने किया, फादर का कुछ और आइडेंटिटी बता दी, पूरा इन्होंने नेगेटिव कैंपेन की मेरे बारे में। तो मैं बड़ी हर्ट हुई, मैंने कहा आई एम जस्ट यू नो बिकॉज आई नेवर बीन इन सच नेगेटिव लाइमलाइट के अलावा एक नेगेटिव और हर तरह की कैरेक्टर असैसिनेशन जिस तरह किसी की सडनली होने लग जाए जिसको कोई आइडिया ही ना हो कि क्या। मैंने तो एक बंदे का एक गोल देखा बचपन से, जिस तरह हमने सबने पाकिस्तान में सुना हुआ है कश्मीर कॉज के बारे में, तो मैं बड़ी हर्ट हुई। तो फिर यासीन ने कहा यू शुडंट बी हर्ट, बी स्ट्रांग। तो मैंने कहा नो माय पेंटिंग यू नो आई एम एन आर्टिस्ट, और इन्होंने मेरे बारे में किस तरह नेगेटिव वे में मुझे पोर्ट्रे किया एज एन आर्टिस्ट। तो फिर ही सेड नो यू आर नॉट गोइंग टू गिव अप ऑन योर पेंटिंग। मैंने कहा आई एम नॉट गोइंग टू पेंट, ये तो पता नहीं मुझे क्या बना रहे। तो देन ही सेड नो यू कम एंड पेंट कश्मीरी कल्चर, कश्मीरी आर्ट। फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता वापस थोड़ी बहुत, तो ये सेंसिटिविटी मेरे अंदर नेचुरली बीइंग एन आर्टिस्ट होती है आपके अंदर। तो अब टाइम ना मुझे अब एक आदत हो गई है इनके एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा की भी, पर एट द सेम टाइम मेरी जो दिल की ख्वाहिश होती है, कुछ आर्टिस्ट तो नहीं अंदर का मरता, कि जो कल्चर है कश्मीर की इतनी रिच हेरिटेज है उसको प्रिजर्व करने के लिए मैंने यहाँ पे भी कुछ एग्जीबिशंस की उनकी कल्चरल, कि जो जिस तरह इन्होंने जिक्र किया कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को जो हेल्प करेंगी चीजें वो भी पाकिस्तान की, उसी तरह कश्मीर की जो इकोनॉमी है वो उनके हैंडीक्राफ्ट, उनके आर्ट और कल्चर पे डिपेंड करती है। उसको भी हिंदुस्तान ने पूरा टारगेट किया हो कि उसको क्रश किया जाए, और सारी जिस तरह शाहतूस की शॉलें हैं, सोने की कढ़ाई होती है, अभी भी तिल्ले मुगल एरा के जमाने, वो हमदानी कल्चर वो अभी भी चल रहा है। उसको आप उसका भी प्रॉफिट सारा मिडिल मैन इज द इंडियन, इन दे गेट पीनट्स फॉर इट। तो इनके लिए आवाज उठाना, उनके कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए, इसमें आप भी हमारा साथ दें। आप तो खुद कश्मीरी हैं, तो इसमें जितना मीडिया के थ्रू और हमारे आर्टिस्ट लोग जितना सपोर्ट करें उन क्राफ्टमैन को, ये भी बहुत बड़ी सर्विस है। इट्स वन ऑफ द रिचेस्ट सिविलाइजेशन। बिल्कुल जी, और जैसे इन्होंने भी जिक्र किया कि आप भी कश्मीरी हैं, तो मेरे ख्याल से इस वक्त इस प्लेटफॉर्म पे हम जितने लोग बैठे हैं हम सब कश्मीरी हैं। मेरे फोर फादर्स 1947 से बहुत पहले माइग्रेट करके आ गए थे, वी आर मीर। तो माशाल्लाह आप जी बिल्कुल इस तरह से ये भी, तो ये भी सारे पाकिस्तान के वो रंग हैं, वो हम वो लोग हैं, वी आर पाकिस्तानी, वी लव कश्मीरीज, हम उनकी कॉज के लिए उनके साथ हैं, उनके साथ खड़े रहेंगे। और बेशक जितना सेंसिटिव और जैसा भी वहाँ पे इस वक्त जो ब्लड शेड हो रहा है, अल्लाह ताला करे कि हमारे वो बहन भाई जल्द वो आज़ादी का सुख और सांस देखना नसीब हो उनको, जैसे आप हम सब ले रहे हैं। तो कम टू लिटिल लाइटर साइड पे वापस आना चाहूंगी, नहीं चाहूंगी कि आज के खुशी भरे दिन में हमारे में से किसी का भी दिल मगमूम हो, ऑल्दो कि हम दिल में उनके लिए बिल्कुल हमारे एक दर्द है। फारूक हसन, चूंकि वक्त मुझे कहा जा रहा है कि कम रह गई, तो मैं चाहती थोड़ी चिट चैट जो थी वो भी साथ में होती रहे। कोई वाकया जिंदगी का जो बहुत ही दिलचस्प हो और आपको लगे कि जरूर शेयर करना चाहिए? इस तरह के बहुत से वाकयात हैं ईद के लिहाज से, नहीं वैसे जनरल लाइफ की आप बात करें, जनरल लाइफ की आई थिंक मैं कौन सा, मतलब मुझे कोई एक वाक़या ऐसा नहीं, मतलब आई एम जस्ट थैंकफुल टू गॉड कि अल्लाह ताला ने इतनी अच्छी जिंदगी दी, इतने अच्छे दोस्त दिए, इतनी अच्छी फैमिली दी, इतना अच्छा मुल्क दिया, इतने अच्छे प्यार करने वाले लोग दिए। तो मतलब हाँ, लाइव ट्रांसमिशन के हवाले से चले मैं ये शेयर करता हूँ कि जब हम पीटीवी पे मॉर्निंग शो करते थे तो ऑब्वियसली तब और चैनल वगैरह नहीं थे, ये 98 की बात कर रहा हूँ। तो लाइव शो में जो है ना हर चीज जल्दी जल्दी हो रही होती है और फिर गलती की गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि जो आपने बोला वो चला गया तो आगे निकल गया।
तो एक दफ़ा मुझे याद है एक गेस्ट आए हुए थे और बड़े लोगों के पहले इंटरव्यू, शोएब अख्तर का पहला इंटरव्यू हमने मॉर्निंग शो में किया था जब वो तब शोएब अख्तर नहीं था वो। तो एकदम ना एक बल्ब फ्यूज हुआ, एक धमाका हुआ, बल्ब फ्यूज हुआ लाइट का और वो लाइट गिरी नीचे। अब ये लाइव ऑन एयर था तो अब सारे डर गए, मुझे हंसी आ गई बजाय इसके कि मतलब मैं ऐसा रिएक्ट करता तो मुझे एकदम हंसी आ गई और मैंने हंसी में ही कवर किया। मैंने कहा जी ये भी एक हमने स्टंट रखा हुआ था अपने ट्रांसमिशन में कि ताकि हम अपने गेस्ट को डराएं। तो हालांकि उस वक्त मैं 2 साल हुए थे मुझे यू नो एज एन एंकर, तो मैंने वो कोशिश करके संभाला। तो ये चीज हमें जो है ना मेरा में लाइव शोज में ये बड़ी ग्रूमिंग अच्छी हो जाती है कि सिचुएशन मैनेज आपने कैसे करना। और एग्जैक्टली यही चीज फारूक हसन जो आप कह रहे हैं कि तो लाइव शो में मैं समझती हूँ कि रियल लाइफ में भी आपके जब इस तरह के कोई वाकयात होते हैं तो उसको आपने बड़ी खूबसूरती से काबू करना होता है। अगर खुदा न खास्ता कोई लाइफ में मिसहैप्स होते हैं, होते रहते हैं दुनिया में, सबका ये सिलसिला, तो उसको कंट्रोल करना और उस सिचुएशन में से खुद को निकालना इट्स एन आर्ट। तो मेरे ख्याल से आप जैसे आर्टिस्ट हमारे तो बड़े कोशिश करते होंगे सेंसिटिव होने के बावजूद भी कि खुद को उससे निकाल लें, लेकिन आम लोगों के लिए भी इट्स अ मैसेज कि आप अपने आप को उस जगह से निकाल। मतलब कोई भी चीज देखें, बात यह है कि कोई चीज परमानेंट नहीं होती, ठीक है, खुशियां गम दोनों, सब कुछ, और स्पेशली गम तो बिल्कुल परमानेंट नहीं होते, ठीक है ना, देयर इज ऑलवेज अ सिल्वर लाइनिंग। और आपको कोशिश, मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ जो डिप्रेशन में बैठ जाते हैं या रोना शुरू कर देते हैं, मैं कहता हूँ रोने से और डिप्रेशन से मसला हल नहीं होगा। यू हैव टू मूव फॉरवर्ड, यू हैव टू थिंक ऑफ अ सोल्यूशन, और वो चीजें गुजर जाती हैं। वो जो बैड पैच होता है वो गुजर जाता है। अल्लाह ताला ने आपके लिए आगे रास्ते खुले रखे होते हैं, लेकिन ये है कि आपने उसको क्रॉस करना। अगर आप वहां पर रुक जाएंगे तो फिर मसाइल जो इसी तरह। मिसाल आपसे भी पूछना चाहूंगी लास्ट क्वेश्चन कि आपकी लाइफ का कोई ऐसा वाकया आप हमारे साथ जो अनफॉरगेटेबल, क्योंकि ईद है तो ईद का ही मैं, क्योंकि श्रीनगर में जिस तरह ईद मनाई जाती है तो बड़ी मेमोरेबल मेरी वहाँ की ईदें हैं और वहाँ पे जिस तरह लोग प्यार से मिलते हैं। वहाँ पे एक बड़ी एक ट्रेडिशन है, आपको भी पता होगा, आप दोनों क्योंकि कश्मीर से हैं, कि ड्राई फ्रूट्स निछावर करते हैं जब कोई ब्राइड या कोई भी गेस्ट किसी घर में आए, थोड़ा ऑनर देते हैं। और फिर जिस तरह के खाने होते हैं वहाँ पे, तो आई एम श्योर व्यूअर्स को पता ही होगा कश्मीरी कुजीन का, तो जो जिस रॉयल्टी से वो सर्व करते हैं, वाजवान होता है और उसमें जितनी डिशेस होती हैं, और जिस तरह वो ये दमपुक भी और ये तबक माज गुश्ताबा, ये वो डिशेज हैं जो कि पूरी पूरी रात लग जाती है उनको वाजा बनाता है। तो ये आकाश के रास्ते खुले कि पाकिस्तानी लोग सारे वहाँ पे जाएं, वहाँ की हॉस्पिटैलिटी को देखें, वहाँ के खाने भी खाएं, लोगों से मिलें, उनके ड्रेसेस, ये चीजें, और खूब लोग तैयार होते हैं। हालांकि कर्फ्यू भी ज्यादातर लगा होता है ईद पे, मगर लोगों के जज्बे बहुत हैं। मैसेज ये लिखा है, बिल्कुल मैसेज अपने कश्मीरी बहन भाइयों यही मैसेज है कि अपना मोराल हाई रखें। जिस तरह क्रिकेट मैच के अंदर आपने परवाह नहीं की, हालांकि रोज वहाँ पे मातम हो रहा होता है, डेड बॉडी आई, मगर जीने की उमंग है क्योंकि स्लेवरी के खिलाफ वो खड़े हुए। तो इसी तरह पाकिस्तानी कौम को भी मैं ही कहूँगी, कश्मीरियों का साथ दें और अपने मुल्क की कदर करें, क्योंकि बहुत कुर्बानियों से पाकिस्तान वजूद में आया है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया मिशाल मलिक आपका, बहुत शुक्रिया फारूक हसन आपका भी। और मेरा ख्याल से कि मैंने आज तक जितने भी कभी ऐसी ट्रांसमिशंस या ईद शोज किए हैं, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ईद शो। इस लिहाज से ऑब्वियसली एक तो मेरा साथी एंकर मेरे साथ यहाँ पे मौजूद है, लेकिन दूसरा बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज फॉर द कश्मीरी पीपल, और वहाँ पे जो हमारे कश्मीरी बहन भाई हैं उनको सिर्फ ये हमारा एक जेस्चर था जिसकी हमने कोशिश की, एक छोटी सी कोशिश कि आप हमें याद हैं, आप हमारे साथ हैं, हम आपके साथ हैं, और इंशाल्लाह रहती दुनिया तक हमारा साथ जो है वो आपके साथ रहेगा। और वो दिन दूर नहीं जब हमारे कश्मीरी भाई जो हैं वो आज़ादी का सांस लेंगे और एक दफ़ा फिर हम सब मिलकर इसी तरह ईद की इन खुशियों को मजीद दोबारा करेंगे। आपसे इजाज़त चाहूँगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।